हेलो गाइस, केम शो। आई एम योर होस्ट निशित दवे एंड यस अगेन, अगर हार्दिक पांड्या पिच पे और 10 मिनट रह गया होता तो यही वीडियो आपको 10 मिनट पहले मिल गया होता, बट विराट कोहली की सेंचुरी नहीं होती। अगेन, द मैन, द मिथ, द लेजेंड विराट कोहली, एवरी टाइम इन अ बिग गेम ही स्टेप्स अप। और जो लोग भी कह रहे थे फॉर्म सही नहीं चल रहा है, देख लो भैया, आईसीसी टूर्नामेंट आया है एंड विराट कोहली इज अगेन बैक इन फॉर्म। 50 ओवर्स जो कि ओडीआई है, इट इज हिज फॉर्मेट। वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में आज हम बात करेंगे एंड ऑफ लेट हम ज्यादा कभी परेशान होते नहीं है पाकिस्तान के सामने, बट बिकॉज इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट इज ऑलवेज अ ह्यूज गेम एंड अगेन इंडिया कंफर्टेबली विंस दिस वन। वेल, शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस हम हार गए थे, तब मुझे हल्का हल्का टेंशन जरूर हुआ था कि ये पिच पे जो स्लो हो जाएगी, यहाँ पे चेस कर पाना इट वुड बी डिफिकल्ट, बट इन द एंड पाकिस्तान प्लेड लाइक पाकिस्तान। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, जिसपे इतने मीम्स बन रहे थे कि इंटेंट कहाँ है, इंटेंट कहाँ है, उन्होंने इंटेंट दिखाया। बट अगेन, हार्दिक पांड्या यू नो इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और भाई साहब, एक सुपर पावर है उनके अंदर। अगेन he comes out and he gets the wicket. बॉब्जी द किंग goes out। उसके बाद एक और विकेट जो कि एकदम गिफ्ट किया पाकिस्तान ने, जो रन आउट था, बिल्कुल रन नहीं बनता था। एंड बापू भाई, आज का तो फील्डिंग मेडल बापू को ही मिल रहा है नक्की। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आती है। एंड वन थिंग, ओनली वन थिंग दैट कंसर्न्ड मी फ्रॉम द टू मैचेस दैट वी हैव प्लेड इज वी आर नॉट एबल टू टेक विकेट्स इन द मिडल ओवर्स। 11 ओवर से 30 ओवर तक हमने एक विकेट नहीं लिया भाई साहब। यहाँ पे जडेजा, अक्षर, कुलदीप, शामी, हार्दिक सबने बॉलिंग कर ली, पर विकेट नहीं आ रहा था। सो यस, दैट कुड बी अ लिटिल कंसर्निंग। अगेन, ये मुकाबला, एज आई सेड इट इन द इंट्रो एज वेल, पाकिस्तान हमको इतना डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। पाकिस्तान उस लेवल पे है ही नहीं अभी। बट इट वुड बी क्रूशियल फॉर अस मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा मैच है दैट इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड दे आर प्लेइंग रियली रियली वेल। ऑफ कोर्स हम क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर सेमीफाइनल जाएंगे, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड, finally we did get wickets towards the end, or again Kuldeep Yadav getting 3 wickets, I think it would do his confidence a world of good. So yes, आखिर में जाके पर 3 विकेट उनको जरूर मिलती है। ओवरऑल इट वॉज ब्यूटिफुल। एक बॉल दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इन आवर बॉलिंग वाज जडेजा। क्या बॉल, एकदम मिडल पे पिच हुआ, हल्का टर्न हुआ एंड गॉट द टॉप ऑफ द ऑफ, एकदम ब्यूटिफुल रियली, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट शुभमन गिल गॉट इन द सेकेंड इनिंग्स। बट यस, मूविंग ऑन, 242 का टारगेट था। इट वाज नेवर अ वेरी ह्यूज टारगेट, बट नॉनदलेस इट वाज अ डिफेंडेबल स्कोर, ऐसा कह सकते हैं। अच्छी बॉलिंग करी होती, फील्डिंग अच्छी करी होती, तो ये स्कोर डिफेंडेबल हो सकता था। बट अगेन वी नो पाकिस्तान इज पाकिस्तान। अगेन, रोहित शर्मा स्टार्टेड ऑफ वेल। ठीक है, देखो यार, वो ऐसे ही खेलने वाले हैं, बट द बॉल टुडे ही गॉट वाज फैंटास्टिक। मतलब कोई भी होता, इट वाज अ ब्यूटीफुल बॉल। एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर है, स्विंग जो है अंदर हो रहा है, इन स्विंगिंग यॉर्कर, इट्स अ ग्रेट बॉल। बट अगेन ही प्रोवाइडेड अ गुड स्टार्ट फॉर अस। शुभमन गिल ने वो स्टार्ट कंटिन्यू किया। विराट कोहली एज सुन एज ही केम, ही लुक्ड इन गुड रिदम। हमने देखा विराट कोहली की इनिंग्स एक तो दो चीजें से डिफाइन हो सकती है। एक, हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, when he's playing good, when he is in good nick, his running between the wickets is fabulous. He's finding those gaps, he's converting ones into twos. और दूसरी चीज, उनकी कवर ड्राइव, क्या ब्यूटीफुल कवर ड्राइव मारी आज उन्होंने शुरुआत में ही अपनी इनिंग्स के। एंड दैट जस्ट शोज अस हाउ मच कंट्रोल ही हैज ओवर हिज गेम एंड हाउ गुड ही इज फीलिंग ऑन दैट डे। अगेन, फैबुलस स्टार्ट फॉर अस। उसके बाद शुभमन गिल को अब्रार का एक बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, जडेजा वाला ऑलमोस्ट सेम कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं आप। बट यस, इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी। उसके बाद प्रेशर बन सकता था, बट श्रेयस अय्यर डेफिनेटली प्लेड वेल। शुरुआत काफी धीमी हुई थी, बीच बीच में एक पीरियड जरूर आया था जहां पे 3-4 ओवर तक हमको सिर्फ 3 ही रन मिले थे। एंड तब सबको ऐसा हो रहा था कि भाई ये श्रेयस अय्यर इतना धीरे खेल रहा है कि विराट कोहली पे प्रेशर बन रहा है। सबको क्या, मुझे खुद को हो रहा था ऐसा। बट यस, अगेन श्रेयस अय्यर जस्ट प्लेड अ सेकंड फिडल। विराट कोहली वाज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग द स्ट्राइक, श्रेयस अय्यर थोड़ा असेस किया पिच को, एंड वंस ही गॉट द पेस ऑफ द पिच, यू सॉ हिम कन्वर्ट दोस बाउंड्रीज। इट वाज अमेजिंग टू वॉच। और आखिर में जाते जाते टेंशन ये नहीं थी कि इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो हमको पता ही था इंडिया जीतेगा। टेंशन ये थी कि कोहली भाई अपना सेंचुरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
टूवर्ड्स द एंड श्रेयस अय्यर ऐसा लग रहा था कि भाई हौले हौले खेल लेते हैं तो क्या है कि कोहली भाई की सेंचुरी हो जाए, पर फिर उनको हार्दिक पांड्या दिख गया ड्रेसिंग रूम में, ज्यादा तेजी से खेलने गए, ठीक है एक बॉल आया, बहुत ही वंडरफुल कैच किया एंड ही गॉट आउट, बट श्रेयस अय्यर प्लेड अ वंडरफुल वंडरफुल इनिंग्स, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ हिम, और उनके नंबर्स इन दी ओडीआई आर अमेजिंग, सो श्रेयस अय्यर कुडोज टू हिम, आवर मिडल ऑर्डर इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। अगेन मूविंग ऑन, उसके बाद एकदम जो शो स्टीलर है वो आते हैं हार्दिक पांड्या। यस ही गॉट ऑफ 8 रन ऑफ द 6 बॉल, और वहां पे सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई थी। उसके बाद हमारे बापू आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोहली भाई आपकी सेंचुरी तो मैं ही करवा के रहूंगा। वाइड पे उनके पास एक मौका था कि डबल भाग ले, अक्षर पटेल ने कहा मैं नहीं भाग रहा, आप सेंचुरी करो। एंड यस पाकिस्तान ने भी हल्की हल्की कोशिश की कि वाइड वाइड डाल के है ना गेम खत्म कर देते हैं। एक मूवमेंट ऐसा हो गया था कि कोहली को चाहिए 7 रन अपनी सेंचुरी करने के लिए, और इंडिया को चाहिए 6 रन जीतने के लिए, बट यस टुवर्ड्स द एंड अगेन इट वाज अ फैबुलस 100। और जब भी विराट कोहली अच्छा खेलते हैं वी ऑलवेज नोटिस दैट इंडिया almost always is on the winning side. So yes, again आज जो पूरी इनिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, this Dubai pitch is made for Virat Kohli's style of batting. He is not very aggressive up top. वो अपना टाइम लेते हैं, सेटल डाउन होते हैं. Of course, if he gets good ball, then he just rotates the strike. Yes. And बीच बीच में एक दो cover drives, shots here and there to get the boundaries. But that is his style of batting. और इस kind of slow pitches पे it is must that you rotate the strike, put pressure on the fielders क्योंकि दुबई का ग्राउंड थोड़ा बड़ा भी है, so you can get those doubles and 3 runs. तो again इट वॉज फैब्यूलस फैब्यूलस फैब्यूलस। विराट कोहली जो बांग्लादेश के सामने काफी टेंटेटिव लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हड़बड़ाहटी में खेल रहे हैं, टुडे ही टुक हिज टाइम। दूसरी एंड पे से गिल वॉज प्लेइंग वेल, और जब एक बार सेट भी हो गए, श्रेयस अय्यर प्रोवाइडेड अ गुड सेकेंड फिडल रोल टू हिम। एंड अगेन जब एक बार श्रेयस अय्यर भी सेट हो गए, ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल, तो अगेन विराट कोहली गॉट दैट स्पेस टू रोटेट द स्ट्राइक विदाउट टेकिंग प्रेशर ऑफ रिक्वायर्ड 100। सो इन ऑल इट वॉज अ फैंटास्टिक बैटिंग एफर्ट। एंड बॉलिंग तो अपनी अच्छी हुई है, बट अगेन आई स्टिल थिंक थोड़ा बहुत कंसर्न है भाई साहब बॉलिंग में। अगर हम अप द टॉप विकेट ले लेते हैं तो मिडल ओवर्स में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो प्रेशर हमने अप टॉप क्रिएट किया उस पर कैपिटलाइज करें, जो कि 2 मैचेस में नहीं हुआ है। सो यस, ओनली वन थिंग आई थिंक वी शुड इंप्रूव अपॉन इज गेटिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर्स। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कुलदीप यादव चल नहीं रहा है मिडल ओवर्स में, तो क्या वरुण चक्रवर्ती को लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली ही इज इन गुड फॉर्म, बट आई थिंक इंडिया विल नॉट चेंज मच ऑफ द विनिंग कॉम्पोजिशन, जो चल रहा है सही से चलने दो। अगेन कुडोज टू हार्दिक पांड्या, द वे ही बोल्ड, वेरी टाइट लाइन एंड लेंथ। जो 11 से 20 ओवर में पाकिस्तान का रन रेट सिर्फ 2 रन का था, दैट इज वेयर दे लॉस्ट द गेम। 11 to 20 overs, they only scored around 20 to 25 runs. So that was a huge part where Pakistan was lacking behind. Yes, रिजवान started playing, हो सकता है कि ठीक है चलो अर्ली विकेट चली गई है, थोड़ी इनिंग्स बिल्ड करते हैं, बट आज हमने भी देखा इंडिया की बैटिंग में भी विकेट्स डिड फेल डाउन, बट जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, सिंगल्स जो आ रहे थे वो कभी रुके नहीं। और जब वो रुक भी रहे थे, देयर वाज द रिलीज शॉट फ्रॉम विराट कोहली अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी दैट वेंट फॉर अ 4। सिमिलर फॉर श्रेयस अय्यर, एक रिवर्स स्वीप शॉट मारा उन्होंने, दैट वेंट फॉर अ 4, दैट वाज अ रिलीज शॉट जो पाकिस्तान के लिए नहीं आया 10 ओवर के मार्जिन में। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज गैप इन एन ओडीआई गेम। 10 ओवर में आप सिर्फ 20-25 रन कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो यस, पाकिस्तान के बारे में बात करें तो बहुत सारे गैप्स हैं उनके बैटिंग में। अप द टॉप थोड़ा बहुत इंटेंट दिखा था, बट उसके बाद अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी, जहां पे थोड़ा लूज से हो गए वो, दे वर नॉट एबल टू स्कोर रन्स, नॉट इवन एबल टू रोटेट द स्ट्राइक, एंड दैट्स वेयर आई विल से देयर वाज सम गुड बॉलिंग। स्पेशली जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, हार्दिक पांड्या पहली ही स्पेल में उन्होंने 5 ओवर का स्पेल डाला, एंड ही वाज रूथलेस विद हिज लाइन एंड लेंथ, ब्यूटीफुल। शामी भी जो अपने सेकंड स्पेल के लिए आए थे, काफ में थोड़ी बहुत इंजरी हो गई थी फर्स्ट स्पेल में, बट केम बैक आफ्टर अ गुड लिटिल मसाज, और सेकंड स्पेल में अगेन ही वाज वेरी वेरी गुड। यस, विकेट्स कॉलम इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट ओवरऑल द बॉलिंग वाज रियली वेल। अगेन ओवरऑल इंडिया लुक्स गुड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मिडल ओवर्स में भैया विकेट निकल जाए तो मजा ही आ जाए। अदर देन दैट भाई 2023 जैसे ही हम खेल रहे हैं,
up the top, Rohit Sharma is providing that kickstart that India needs. उसके बाद मिडल ऑर्डर इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. अब तो भाई गिल के भी रन हैं, कोहली के भी रन आ गए, एंड श्रेयस अय्यर लुक्ड ग्रेट टुडे. केएल राहुल in the first inning looked great. So yes, overall I think we are looking very very good. Just it is the middle overs where we require the wicket, and I'm again saying next Sunday it is going to be a match to watch out. New Zealand के सामने New Zealand has been playing very very well. So yes, until then you will find us with the memes. तो जो भी लोग कह रहे थे कि भाई ये चैनल मर तो नहीं गई है, नहीं, we are coming only ICC tournaments to ICC tournaments, but नहीं, IPL भी cover करेंगे. This was just jokes brother. But yes, please, as you can see we are towards the end of our section of the video, so please do not forget to like, share and subscribe. हालांकि मुझे पता है कि ये मुझे आगे ही अप टॉप बोल देना चाहिए क्योंकि एंड तक आप कोई देखते नहीं है, but still efforts do count. So yes, please like, share and subscribe. Thank you.